हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। नीति आयोग की बैठक, सीएम हेमंत सोरेन ने सुखाड़ से निपटने को लेकर झारखंड के लिए मांगा स्पेशल पैकेज। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग के शासी निकाय की बैठक में कहा है कि सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण हर 3-4 साल पर झारखंड को सुखाड़ का दंश झेलना पड़ता है। इस वर्ष भी अभी तक सामान्य से 50% कम वर्षा हुई है एवं 20% से भी कम धान रोपनी हो पाई है। वर्तमान परिस्थिति में राज्य सुखाड़ की ओर बढ़ रहा है। केंद्र सरकार झारखंड के लिए विशेष पैकेज स्वीकृत करे ताकि सुखाड़ से निपटा जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 जैसी महामारी के कारण झारखंड जैसे पिछड़ा राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस कुप्रभाव को न्यूनतम करने के लिए राज्य सरकार अथक प्रयास कर रही है और बेहतर परिणाम भी मिल रहे हैं। पिछले 2.5 वर्षों में झारखंड ने आर्थिक, सामाजिक विकास एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में विभिन्न कदम उठाए हैं। प्रदेश की मूलभूत संरचना को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इस आयाम को और अधिक बल देने के लिए केंद्र सरकार का सहयोग सभी राज्यों, विशेषकर झारखंड जैसे पिछड़े एवं आदिवासी बहुल राज्य को प्राप्त हो। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर एमपी संजय सेठ ने किया तिरंगा वितरण, लोगों से की ये अपील। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ द्वारा रविवार को आज़ादी के 75वें वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सभी 6 विधानसभा के सभी मंडलों में तिरंगा का वितरण किया गया। इस मौके पर सांसद श्री सेठ ने कहा है कि भारत आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर हम सभी को हर घर में तिरंगा लगाना है, कोई भी घर छूटे नहीं। इस मुहिम के जरिए 130 करोड़ भारतीयों को एक सूत्र में पिरोना है। 15 अगस्त को लेकर रांची एयरपोर्ट प्रशासन अलर्ट, चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। 15 अगस्त को लेकर राजधानी के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आने जाने वाले प्रत्येक लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे की डॉग स्क्वाड की टीम निगरानी कर रही है और खोजी कुत्तों के द्वारा जगह जगह पर जाँच की जा रही है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने बताया है कि 15 अगस्त को देखते हुए पूरे एयरपोर्ट प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। खास करके सीआईएसएफ के जवानों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। झारखंड के कई जिलों में आज से भारी बारिश की संभावना, अलर्ट जारी। रांची मौसम केंद्र ने झारखंड में आज 8 से 10 अगस्त तक का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक इस दौरान दक्षिण पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी, दक्षिण एवं मध्य भाग के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। बताया गया है कि आज 8 अगस्त को पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, धनबाद, जामताड़ा, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं 9 को रांची, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, खूंटी में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के बहाव, गर्जन के साथ साथ अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होगी। वहीं 10 को रांची, खूंटी, लोहरदगा, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, गुमला जिले में आंधी चलेगी। मेघा गर्जन और वज्रपात के साथ तेज बारिश होगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हेमंत सरकार को 15 दिनों की चेतावनी, झारखंड के डॉक्टरों में जबरदस्त आक्रोश, आईएमए झुकने को तैयार नहीं। झारखंड के सरकारी डॉक्टरों ने हेमंत सोरेन सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 15 दिनों के भीतर निजी प्रैक्टिस पर से रोक नहीं हटाई गई तो राज्य के 20,178 सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे। डॉक्टरों का आरोप है कि सरकार निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाकर डॉक्टरों को परेशान कर रही है। जब सरकार डॉक्टरों को एनपीए नहीं देती है तो निजी प्रैक्टिस रोकने का आदेश क्यों दे रही है। रविवार को बैठक में डॉक्टरों ने कहा है कि हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सेवाएं बहाल रहेंगी। सरकार को किसी भी सूरत में अपना आदेश वापस लेना ही होगा। झारखंड हेल्थ सर्विसेज के सचिव डॉक्टर बिमलेश सिंह ने कहा कि अगर हेमंत सोरेन सरकार ने हड़ताल के बाद भी अपना आदेश वापस नहीं लिया तो सभी डॉक्टर सामूहिक इस्तीफा देंगे। सभी जिलों में डॉक्टरों की बैठक हुई है, सभी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवा छोड़कर सभी कार्य ठप रखने का निर्णय लिया गया है।
लोहरदगा में करंट की चपेट में आए पति पत्नी दोनों की मौत। लोहरदगा जिले के कैरो थाना क्षेत्र के खतरा गांव में सिंचाई के लिए लगाई गई मोटर से खेत में करंट दौड़ गई। इस दौरान पटावन करने आए पति पत्नी करंट की चपेट में आ गए। इस हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। खतरा गांव के रहने वाले बिरसा टाना भगत का बेटा विजय टाना भगत अपने खेत में पटावन कर रहा था। इसी दौरान उसकी पत्नी तेतरी टाना भगत भी मौके पर मौजूद थी। इस दौरान खेत में करंट आ गई, जिसकी चपेट में विजय टाना भगत आ गया। पति को बिजली करंट की चपेट में देकर उसकी पत्नी तेतरी टाना भगत ने उसे बचाने की कोशिश की, परंतु वह भी करंट की चपेट में आ गई। हादसे में दोनों की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद कैरो थाना पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा अस्पताल भेज दिया। साथ ही पूरे मामले की जांच और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सीआईडी ने झारखंड के विधायकों की गिरफ्तारी के मामले में अब असम के सीएम के करीबी को किया तलब। बंगाल की हावड़ा से हाल में झारखंड कांग्रेस से निलंबित 3 विधायकों इरफान अंसारी, नमन विक्सल और राजेश कच्छप की बड़ी मात्रा में नकदी के साथ गिरफ्तारी मामले की जांच कर रही राज्य सीआईडी सक्रिय है। सीआईडी ने अब इस मामले में असम के एक उद्योगपति अशोक धानुका को नोटिस भेजा है। सोमवार सुबह 10 बजे उन्हें कोलकाता के भवानी भवन स्थित सीआईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि उद्योगपति धानुका असम के मुख्यमंत्री जो हेमंता बिस्वा शर्मा के करीबी हैं। सीआईडी सूत्रों के अनुसार जांच में सुराग मिला है कि असम के उक्त उद्योगपति के कहने पर झारखंड के विधायकों को कोलकाता में एक कारोबारी द्वारा नकदी मुहैया कराए गए थे, जो विधायकों की गाड़ी से बरामद हुए थे। उधर सीआईडी का यह भी आरोप है कि जब उसके अधिकारी रविवार को उक्त उद्योगपति के घर नोटिस देने गए थे तो वहां असम पुलिस द्वारा बाधा दिया गया। सरायकेला सदर अस्पताल में 30 लाख रुपए से बनेगा कोरोना जांच लैब। कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वाब सैंपल का आरटीपीसीआर जांच के लिए अब एमजीएम अस्पताल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब सरायकेला अस्पताल में भी जांच संभव होगी। इसके लिए सदर अस्पताल में आरटीपीसीआर लैब का निर्माण कराया जा रहा है। संभवतः अगस्त के अंतिम सप्ताह तक यह शुरू हो जाएगा। सदर अस्पताल में आरटीपीसीआर लैब बनाने पर लगभग 30 लाख रुपए खर्च करने की योजना है। इसकी निविदा प्रक्रिया पूरी की गई है। जल्द ही इस पर कार्य शुरू होगा। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने बताया है कि आरटीपीसीआर लैब के बन जाने से कोरोना की जांच सदर अस्पताल में हो सकेगी। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सेंट्रलाइज किचन का किया उद्घाटन। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने रविवार को लोहरदगा के कुड्डू प्रखंड के चीरी ग्राम में सेंट्रलाइज किचन का उद्घाटन किया गया। यह सेंट्रलाइज किचन आदित्य बिरला ग्रुप के हिंडाल्को इंडस्ट्रीज द्वारा सीएसआर फंड से तैयार किया गया है। इस सेंट्रलाइज किचन में लोहरदगा के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 23,000 और गुमला जिले के 17,000 समेत कुल 40,000 छात्र छात्राओं के लिए ताज़ा व पौष्टिक मध्याह्न भोजन की आपूर्ति की जाएगी। यह सेंट्रलाइज किचन देश भर में 26वां और झारखंड राज्य में जमशेदपुर के बाद दूसरा है। रांची में दसम फॉल इलाके से 3 नक्सली गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। रांची पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में दसम फॉल इलाके से 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तीनों नक्सली भाकपा माओवादी के सक्रिय नक्सली हैं। तीनों के पास से पुलिस ने हथियार, मोबाइल और नक्सली पर्चे बरामद किए हैं। झामुमो एमएलए ने बनाया झारखंड बचाओ मोर्चा, हेमंत के खिलाफ घूमेंगे गांव-गांव। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विक्षुब्ध विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने रविवार को नया संगठन बनाने की घोषणा की है। इसे झारखंड बचाओ मोर्चा का नाम दिया गया है। हालांकि उन्हें इसे गैर राजनीतिक मंच बताया है, लेकिन इसके जरिए वे उन मुद्दों को हवा देंगे जिसकी आड़ में वे लगातार कुछ महीने से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आग उगल रहे हैं। हेम्ब्रम ने बताया कि अपने संगठन के जरिए वे खतियान आधारित स्थानीय नीति की लड़ाई तेज करेंगे। इसके अलावा नियोजन नीति और सीएनटी एसपीटी एक्ट को कड़ाई से लागू करने की मांग उठाएंगे। वे झारखंडी भाषा और संस्कृति के मुद्दे पर जागरूकता फैलाएंगे। रविवार को इसके जरिए उन्होंने पुराना विधानसभा में अपने समर्थकों के साथ बैठक की। झारखंड बचाओ मोर्चा का मुख्य संरक्षक लोबिन हेम्ब्रम बनाए गए हैं, जबकि प्रेम शाही मुंडा और अजय टोप्पो को प्रवक्ता बनाया गया है। जल्द ही मोर्चा के पदाधिकारी राज्य के सभी प्रमंडल में सम्मेलन का आयोजन करेंगे। 21 अगस्त को चाईबासा से इसकी शुरुआत होगी। सभी जिलों की समितियां भी घोषित की जाएगी। दुस्साहस, उखाड़कर फेंक दिया हेमंत सोरेन का सेलापट। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का सीएम ने किया था शिलान्यास। झारखंड में राजनीतिक दुश्मनी अब दूसरा रंग लेती नजर आ रही है। सियासी दलों के बीच खाई तेजी से बढ़ती जा रही है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसा इसलिए कि कुछ शरारती तत्वों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का शिलापट उखाड़कर फेंक दिया है। इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश है। इस घटना की लोग तीखी निंदा कर रहे हैं। मालूम हो कि पिछले महीने 29 जुलाई को
रांची जिले के जगन्नाथपुर क्षेत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया था। इसके लिए वहां पूजा पाठ का आयोजन किया गया था। धूमधाम से वैदिक अनुष्ठान के साथ इसकी नींव रखी गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बनने के बाद आयात निर्यात में लोगों को काफी सुविधा होगी। झारखंड में उत्पादित चीजें सीधी दुनिया के किसी भी देश में भेजी जा सकेगी। इसी तरह दुनिया के किसी भी देश से यहाँ के कारोबारी सामान मंगा सकेंगे। झारखंड की अर्थव्यवस्था को इससे काफी फायदा होगा। झारखंड में यह पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होगा जो आर्थिक विकास को रफ्तार देगा। बहरहाल रविवार सुबह कुछ लोगों ने देखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का शिलापट तोड़ दिया गया है, इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। सुबह सवेरे लोगों ने इसकी तस्वीर लेनी शुरू कर दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर इसे शेयर करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते जंगल में आग की तरह यह बात झारखंड में सभी जिलों में फैल गई। शरारती तत्वों ने ऐसा क्यों किया है? इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बनने से उन्हें क्या परेशानी हो रही है? इसका उत्तर लोग तलाश रहे हैं। कई लोगों ने इसे जो गंदी राजनीति भी करार दिया है। रांची में एंटी क्राइम चेकिंग के पैटर्न में बदलाव, मॉनिटरिंग सिस्टम को किया गया दुरुस्त। राजधानी रांची में एंटी क्राइम चेकिंग के पैटर्न में बदलाव कर आपराधिक वारदातों पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान अब जिन वाहनों की चेकिंग की जा रही है उनका पूरा डिटेल भी चेकिंग करने वाले पुलिसकर्मी को रजिस्टर में मेंटेन करना है ताकि जरूरत के समय उनका इस्तेमाल किया जा सके। रांची के सीनियर एसपी किशोर कौशल ने राजधानी में योगदान देने के बाद से ही सबसे पहले एंटी क्राइम चेकिंग के पैटर्न में बदलाव किया है। पूर्व में भी एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जाता था, लेकिन उसमें वाहनों की डिटेल मेंटेन नहीं किए जाते थे। चेकिंग के बाद पुलिसकर्मी वाहनों को जाने देते थे, जबकि अब नए सीनियर एसपी ने एंटी क्राइम चेकिंग अभियान को व्यवस्थित किया है। इसके तहत एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान कितने वाहन चेक किए गए हैं, उनके नंबर, वाहन चलाने वालों का डीएल नंबर के साथ साथ वाहन चलाने वालों के घर का एड्रेस तक रजिस्टर में मेंटेन किया जा रहा है। धनबाद के जोड़ापोखर में दो पक्षों में मारपीट, 3 गिरफ्तार, खोखा बरामद। धनबाद जिले के जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के सालीमार इलाके में रविवार को 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। सालीमार काली मंदिर के पीछे रहने वाले युवक सोनू वर्मा व आकाश पासी के बीच हुए विवाद में नौबत मारपीट तक पहुंच गई। 2 दिन पहले दोनों गुटों के बीच फायरिंग की बात कही जा रही है। पुलिस इस मामले में आकाश पासी, हनी सिंह व एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया है। जाँच करने पहुंची पुलिस ने घटनास्थल झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग के पास से 315 का 3 खोखा बरामद किया है। इसके बाद थाने में मामला दर्ज कर गहराई से जांच की जा रही है। झारखंड की बेटी सलीमा टेटे ने किया गोल, पेनाल्टी शूटआउट में भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता पदक। राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय महिला हॉकी टीम ने रविवार को कांस्य पदक के लिए खेले गए मैच में न्यूजीलैंड को पेनाल्टी शूटआउट में 2-1 से पराजित कर जीत हासिल किया है। इस जीत में सिमडेगा की बेटी सलीमा टेटे की अहम भूमिका रही। मैदानी खेल के दौरान टीम एक गोल की बराबरी पर थी। भारतीय महिला हॉकी टीम की ओर से 29वें मिनट में सिमडेगा की सलीमा टेटे एक शानदार गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। 3 क्वार्टर तक भारत 1-0 से आगे रहा, लेकिन अंतिम क्वार्टर में न्यूजीलैंड ने बराबरी कर मैदानी खेल की समाप्ति पर दोनों टीम को 1-1 की बराबरी पर ले दिया। बाद में इसका निर्णय पेनाल्टी शूटआउट से हुआ। इस शूटआउट में भारतीय टीम ने बढ़त बनाते हुए 2-1 से मैच जीतकर इतिहास में पहली बार कांस्य पदक पर कब्जा जमाते हुए 16 वर्षों के बाद राष्ट्रमंडल खेल में कोई पदक प्राप्त किया है। इससे पूर्व 2002 में भारतीय महिला हॉकी की टीम ने राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक और 2006 में रजत पदक प्राप्त किया था। विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनेगा। रांची में निकलेगी शोभा यात्रा फूलचंद तिर्की। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त की तैयारी को लेकर केंद्रीय सरना समिति एवं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की बैठक रांची के कचहरी परिषद स्थित IRT बिल्डिंग के केंद्रीय कार्यालय में रविवार को हुई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने की। इसमें तीर, धनुष, ढोल, नगाड़ा, मांदर के साथ महिला पुरुष परंपरागत वेशभूषा में अल्बर्ट एक्का चौक से मोराबादी मैदान तक की शोभा यात्रा में शामिल होंगे। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष सत्यनारायण लकड़ा ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार विश्व आदिवासी दिवस की जगह जनजातीय दिवस मनाकर आदिवासियों को दिग्भ्रमित कर रही है। बगैर नीति के नियुक्ति कैसे? +2 शिक्षक भर्ती को लेकर कटघरे में हेमंत सरकार। झारखंड में जेएसएससी के द्वारा +2 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। 3120 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सत्ताधारी दल जेएमएम के अंदर से ही बगावत की आवाज बुलंद होती दिख रही है। पिछले कुछ महीने से सरकार से नाराज चल रहे जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने बगैर स्थानीय नीति और नियोजन नीति निर्धारित हुए इस नियुक्ति को झारखंडी युवा के हित के खिलाफ बताया है। बीजेपी ने भी राज्य सरकार से स्थिति
नीति स्पष्ट करने की मांग कर दी है। झारखंड में जेएसएससी के द्वारा +2 शिक्षकों की 3120 पद के लिए निकाले गए नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सवाल उठने लगे हैं। 25 अगस्त से लिए जाने वाले ऑनलाइन आवेदन को लेकर राजनीतिक शुरू हो गई है। बगावत की आवाज जेएमएम से नाराज चल रहे लोबिन हेम्ब्रम ने उठाया है। लोबिन हेम्ब्रम का कहना है कि बगैर स्थानीय नीति और नियोजन नीति निर्धारित किए ऐसा करना झारखंडी युवा के हित में नहीं होगा। वर्तमान सरकार ने चुनाव से पहले राज्य के युवाओं से पहले नीति निर्धारण और उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया का वादा किया था, पर वैसा नहीं हो रहा है। जेएमएम ही नहीं, सहयोगी दल कांग्रेस ने भी +2 शिक्षक नियुक्ति मामले में स्थानीय और नियोजन नीति को जरूरी बताया है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि नीति निर्धारण के बगैर नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के लिए चुनौती है। शांतिपूर्ण तरीके से आपसी सद्भाव में मनाए मोहर्रम, गुमला एसपी ने लोगों से की अपील। गुमला जिला अंतर्गत टोटो के मिडिल स्कूल में मोहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। अध्यक्षता एसपी डॉक्टर एहतशाम वकारिम ने की। टोटो के लोगों ने एसपी का स्वागत पुष्पगुच्छा देकर किया। एसपी ने कहा कि मोहर्रम का पर्व जैसे मनाते आ रहे हैं वैसे ही शांतिपूर्ण तरीके से आपसी सद्भाव के साथ मनाएं, साथ ही जिला प्रशासन की गाइडलाइन को भी निभाएं। ऐसे गाना ना बजाएं जिससे दूसरे धर्म के लोगों को आहत हो। त्योहारों में सदस्यों को ID कार्ड वितरण करने का निर्देश दिया गया है। कोई भी समस्या हो प्रशासन को बताएं। उन्होंने युवाओं से नशे से बचने और पढ़ लिख कर गांव समाज का नाम रोशन करने की अपील की। कांग्रेस 10 से 14 अगस्त तक निकालेगी गौरव यात्रा। खूंटी जिला कांग्रेस कमेटी 10 से 14 अगस्त तक गौरव यात्रा निकालेगी। गौरव यात्रा रनिया प्रखंड मुख्यालय से शुरू होकर तपकारा, मुरहू, खूंटी होते हुए भगवान बिरसा मुंडा की युद्ध स्थली डोमबारी बुरू तक जाएगी। यात्रा की सफलता को लेकर रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक पूर्व विधायक कालीचरण मुंडा के आवास पर हुई, जिसमें कार्यक्रम को लेकर विचार विमर्श किया गया। रांची में गैस दुकानदार को अपराधियों ने गोली मारी, स्थिति खतरे से बाहर। राजधानी रांची के बरियातू थाना क्षेत्र में एक गैस दुकानदार को अपराधियों ने गोली मार दी। घायल दुकानदार प्रीतम कुमार सिंह को रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। अपराधियों की गोलीबारी से घायल प्रीतम कुमार सिंह का बरियातू थाना क्षेत्र के इदल हाथों में गैस चूल्हे की दुकान है। जानकारी के अनुसार प्रीतम कुमार सिंह पैदल ही वार्ड नंबर 3 की पार्षद बसंती लकड़ा के घर के पास गुजर रहा था, तभी बाइक सवार 2 अपराधियों ने पीछे से ही प्रीतम को गोली मार दी। गोली मारने के बाद दोनों अपराधी तेजी के साथ मौके से फरार हो गए। वहीं आसपास के लोग गोली की आवाज सुनकर दौड़कर पहुंचे। हालांकि उससे पहले प्रीतम ने गोली लगने के बावजूद अपने दोस्त राकेश को फोन कर यह सूचना दे दी थी कि उसे किसी ने गोली मार दी है। आनंद फानन में प्रीतम के सभी दोस्त मौके पर पहुंचे और उससे रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। मिली जानकारी के अनुसार अपराधी जिस बाइक से गोली मारने पहुंचे थे उसकी पहचान हो गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही अपराधी पकड़े जाएंगे। रांची रेलवे स्टेशन के पास से दुर्गा पूजा पंडाल हटाने का फरमान, सांसद बोले हिम्मत है तो रोक कर दिखाएं। रांची रेलवे स्टेशन के पास 70 सालों से हो रही दुर्गा पूजा को रोकने के लिए रेलवे ने फरमान जारी किया है। रेलवे रांची ने SSE ऑफिस ने RPF को पत्र लिखकर कहा है कि रेलवे परिसर में बिना अनुमति के दुर्गा पूजा पंडाल बन रहा है, जिसे तुरंत रोके। ये पत्र 3 अगस्त को जारी किया गया है। इस पर सांसद संजय सेठ ने कहा है कि हिम्मत है तो DRM रोक कर दिखाए। बताया जा रहा है कि रेलवे के द्वारा इस फरमान के बीच कोलकाता से आए कलाकार 20 दिन से पूजा पंडाल का निर्माण कर रहे हैं। इन कलाकारों ने लगभग आधा पूजा पंडाल बना भी लिया है। इस साल पंडाल पर करीब 30 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस पंडाल का थीम मशरूम क्लाउड है। अब पूजा में करीब 50 दिन ही बाकी रह गए हैं। रेलवे रांची के SSE ऑफिस ने RPF को पत्र लिखकर यह कहा है कि रांची रेलवे स्टेशन के परिसर में बिना इजाजत के दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण हो रहा है, जिसे तुरंत रोका जाए। अब इस मामले में बीजेपी के सांसद संजय सेठ ने कहा है कि देश में सरिया कानून नहीं चलेगा, आस्था के साथ खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। दम है तो रेलवे इसे रोक कर दिखाए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।